हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑक्सीजन पे। आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स के टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि 3 सेट में हम सब कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। टी.एन. कृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए, संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। डी नंबर सॉरी। फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस बेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अमित पंघाल। चौथा प्रश्न देखेंगे, वनडे मैच में सर्वाधिक अंपायरिंग करने वाले अंपायर बन गए हैं। तो ये जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अलीम डार। पांचवा प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर तुलसीदास चुद अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश मिश्र। छठा प्रश्न देखेंगे, आईपीएल के इतिहास में पहली बार कौन सी टीम 10 विकेट से हारी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। सातवां प्रश्न, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमा मुस्तफ़ा, ऑप्शन नंबर ए। टेलीकॉम कंपनी ने महिला सुरक्षा एवं घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माई अंबर। सिलिनेक्स 20 के नाम से भारत और किस देश के ने संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 किया? तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है सिलिनेक्स, तो श्रीलंका और भारत। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का थीम है। तो इसका जो थीम है ऑप्शन नंबर बी, साक्षरता और बहुभाषावाद। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऐसा जो करने वाला देश बना है वो है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो डी नंबर, पंजाब। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। यूएनओ के रिपोर्ट के आधार पर जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है? तो जो भारत का स्थान है इसमें तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। नीलामी सिद्धांत के आधार पर 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए, पॉल आर मिलग्राम। एवा मुर्टो को किस देश का एक दिन के लिए प्रधानमंत्री अक्टूबर 2020 में बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की ओर से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो 8 तटों को चुना गया है,
ऑप्शन नंबर सी। रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये 6 प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल थे। निम्न में से वे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मंत्रिमंडल में ये शामिल नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88। सीबीआई के किस पूर्व महानिदेशक ने आत्महत्या कर लिया? तो आत्महत्या करने वाले हो गए अश्विनी कुमार, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। अब अगले सेट में 20 क्वेश्चन को और देखेंगे। तो चलते हैं अगले सेट की तरफ। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राजद ने 80 सीट नहीं 75 सीट लाया है। 14वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार में वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति की आय क्या रही? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33,629 रुपया। 250 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवाती तूफान थोटा से कौन सा देश नवंबर 2020 में सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो इसमें प्रभावित होने वाला जो है निकारागुआ, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर से नवंबर 2020 तक अजरबैजान एवं किसके मध्य युद्ध चला? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगस्ता मास्टर्स चैंपियंस 2020 का विजेता कौन है? तो जो इसे जीतने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, डस्टिन जॉनसन। और प्रश्न संख्या देखेंगे 6। नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड में ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से किस पक्षी को बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काका तोता। 2020 बिहार के आम चुनाव के माध्यम से कौन सी विधानसभा का गठन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 17वीं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अबिक सरकार, ऑप्शन नंबर डी। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुरप्रीत सिंह सिंधु, ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न देखेंगे, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त नहीं हुआ है? तो जो नहीं हुआ है ज्योतिर्मयी दास को नहीं दिया गया, बाकी 3 को दिया गया है। हाल ही में एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई। सर्वप्रथम 1969 में वे किस दल से एमएलए के लिए निर्वाचित हुए? तो वो ऑप्शन नंबर सी, इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। हिम तेंदुआ के नाम से मशहूर पर्वतारोही आंग रीता बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट शिखर पर कितने बार चढ़ने में सफल रही?
जिनका निधन सितंबर 2020 में हो गया। तो ऐसा करने वाले वो 10 बार ऐसा की। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो नहीं हुआ है वो हैं डॉक्टर बी बेसमुथु। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। बोंगो सागर के नाम से भारत एवं कौन से देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अक्टूबर 2020 में संपन्न हुआ? तो ऐसे अभ्यास होते रहते हैं। तो ऐसा बांग्लादेश और भारत के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो नवंबर 2020 में होना था, अब कब आयोजित होगा? तो इसका आयोजन जो है अब जनवरी 2021 में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए बैंक दर निर्धारित किया है। तो जो इसका निर्धारण किया गया है वो है 4.25%। ऑप्शन नंबर बी। 2021-22 के लिए रबी फसल हेतु घोषित नई समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तो इसका जो निर्धारण हुआ है 1975 रुपये। ओके फ्रेंड्स, अब अगला सेट देखेंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 20 और 3 सेट कवर करेंगे तो 60 क्वेश्चन हम लोगों का कवर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सेट। जीमैक्स 2020 के नाम से भारत एवं जापान के मध्य समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स का 3 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास सितंबर में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। टीचर लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजनिंग द फ्यूचर, यह थीम किस दिवस का है जो 2020 में मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व शिक्षक दिवस। सितंबर 2020 में शेखर बसु का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे जो विज्ञान से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, AIFF ने पुरुष इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिरुद्ध थापा। छठा प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिन्नावर स्लेम। क्वाड देशों की विदेश मंत्री की बैठक अक्टूबर 2020 में कहाँ हुई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। विश्व की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना की स्थापना करने की घोषणा अक्टूबर 2020 में की गई। यह परियोजना कहाँ स्थापित होगा? तो ये जो स्थापना होगा गुजरात में होगा। ऑप्शन नंबर ए।
भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष हैं, तो इस समिति का अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। श्रम कानून 2020 के तहत अब कितने श्रमिकों वाले उपक्रमों में छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। 11वां प्रश्न देखेंगे। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 2020 में 3 नए अधिनियम को पास किया गया, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं। बाकी 3 जो हैं शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा सितंबर 2020 में कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 74%, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण पश्चिम मानसून जो 1 जून से 30 सितंबर तक सक्रिय रहा से 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? तो जो सबसे कम वर्षा हुई है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम 3 स्थान में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु शामिल नहीं है। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी भारत के 100 सबसे धनी व्यक्ति में सबसे प्रथम 5 में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उदय कोटक शामिल नहीं है। 2020 में जिन 14 उत्पादों का जीआई टैग प्राप्त हुआ उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर का तसर सिल्क। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में सर्वाधिक 11वीं बार बराक ओबामा के बाद किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शी जिनपिंग। यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में महासभा की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वोल्कन बोजकिर। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 महिला वर्ग की विजेता कौन रही? तो इसका जो सही उत्तर होगा ईगा स्वीतेक। भारत सरकार ने गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस उपहार में दिए? तो नेपाल को दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।